स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि सन 1947 से लेकर अब तक हुए। विगत जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमारे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक शासन किए। उनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी ऐसी किताबों का भी लेखन किया है जो हमारे कई कोर्सेज में अवेलेबल हैं। दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री हुए गुलजारीलाल नंदा, जो कि 27 मई 1964 यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिवंगत होने के तुरंत बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। 27 मई 1964 को इनको पदभार ग्रहण करना पड़ा और 9 जून 1964 को इनको विदाई दी गई। तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री हुए हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जो कि बहुत ही कर्मठ और ईमानदार छवि के नेता थे और भारतवर्ष के लाल कहे जाते थे। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनका शासनकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। फिर उसके बाद इनके तुरंत देहांत के बाद चौथे जो प्रधानमंत्री हुए वो हुए गुलजारीलाल नंदा जी दोबारा, लेकिन फिर भी वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही रहे 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, यानी कि महज 23 दिन के लिए। इसके बाद बारी आई लौह महिला इंदिरा गांधी। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक इन्होंने शासन किया। आपको जानकारी होगा कि पूरे वर्ल्ड में आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली इंदिरा गांधी वास्तव में बहुत अच्छी नेता और विचारक थी। इसके बाद छठे नंबर के प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई, जो कि 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक शासन किया। सातवें नंबर पे चौधरी चरण सिंह हुए, जो कि 28 जुलाई से 1979 से 14 जनवरी 1980 तक शासन किया। फिर 8वें नंबर पे इंदिरा गांधी जी आई, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी और उनका कार्यकाल रहा 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। जहाँ तक आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी के शाइडो द्वारा यानी कि उनके बॉडीगार्ड द्वारा ही उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस समय इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश बंटवारा भी हुआ और कहा जाए तो बांग्लादेश के उदय के बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी आईं जो कि कांग्रेस पार्टी को चरमोत्कर्ष पे ले गई। हालांकि इंदिरा गांधी के मरने के बाद, उनके दिवंगत होने के बाद, उनके पुत्र राजीव गांधी जो कि 9वें प्रधानमंत्री हुए, उनका कार्यकाल रहा 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। अगले प्रधानमंत्री रहे 10वें प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। फिर 11वें नंबर के प्रधानमंत्री हमारे बलिया जिले से चंद्रशेखर सिंह रहे, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से
21 जून 1991 रहा। इसके बाद कांग्रेस की ही कद्दावर नेता 12वें नंबर के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुए, जिनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 19 मई 1996 तक रहा। 13वें नंबर के प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो एक अच्छे विचारक और राजनीतिज्ञ थे, जिनका शासनकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। उसके बाद 13वें नंबर के प्रधानमंत्री के बाद 14 नंबर के प्रधानमंत्री हुए एस.डी. देवेगौड़ा, जो कि उनका शासनकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। उसके बाद 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हुए इंद्र कुमार गुजराल जी, जिनका शासनकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। उसके बाद के प्रधानमंत्री की बात करें तो फिर दोबारा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, जिनका शासनकाल दूसरी बार 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कद्दावर पेशे से बहुत अच्छे वित्त शास्त्री रहे और इनका जो शासन कार्य रहा 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 10 वर्षों तक शासन किए। फिर उसके बाद बारी आई भाजपा के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी जी का, जो कि 26 मई 2014 से अब तक यानी कि दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। इनके शासनकाल में पूरा देश आज गौरवान्वित है। पूरे देश में एक विशेष प्रकार का पार्टीगत लहर है और इनके शासन कार्य में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो कि पिछले कई सालों से नहीं हो पाए थे, जिसमें धारा 370 को ख़त्म करना और पूरे इंडिया में एक विशेष कानून का लागू होना। और दूसरी बात ये चीज़ कि इनके द्वारा जो भी कार्य अभी तक किए गए हैं वो बेसिकली देखा गया है कि कई सालों से अटका हुआ था और अब जाकर इनके द्वारा किया गया है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे जो भी दिवंगत प्रधानमंत्री हुए उनके बारे में ये वीडियो आपके नॉलेज में चार चांद लगाने जैसा होगा। अगला वीडियो जो होगा आपका प्रसिद्ध भारतीय स्मारक, जो कि हमारे भारत में जो विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को के रिकॉर्ड में समाहित हैं, उनको हम उद्धृत करेंगे। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू।